हमारी अगली खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिछले सप्ताह, आपको याद होगा, भारत में थे और उस दौरान वो गुजरात में जेसीबी मशीन पर बैठे थे। बोरिस जॉनसन का जेसीबी मशीन पर बैठना उन्हें अपने देश में भारी पड़ गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं। ब्रिटेन की संसद में बोरिस जॉनसन के इस काम के बहाने भारत को बदनाम करने का एजेंडा चलाने की कोशिश की गई और ये काम किया ब्रिटेन में विपक्ष की सांसद नादिया विटम ने। नादिया विटम ने बोरिस जॉनसन से संसद में पूछा कि क्या आपने पीएम मोदी से मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात की। उन्होंने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के जेसीबी मशीन पर बैठने पर भी सवाल उठाए और उसे भारत में चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान से जोड़ने की भी कोशिश की। We know that during the Prime Minister's visit he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory, and just days before the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? We condemn any instance of discrimination. Thank you. तो नादिया विटम ने जेसीबी के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चलाने की कोशिश की और बुलडोजर वाली एक अच्छी तस्वीर को एक गलत रूप देने की कोशिश की। उन्होंने बोरिस जॉनसन के बुलडोजर चलाने को भारत में मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें, यानी बोरिस जॉनसन को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि नादिया विटम कौन हैं और भारत के खिलाफ इनके जहरीले बयान का मतलब क्या है। नादिया विटम ब्रिटेन के नॉटिंघम ईस्ट से ब्रिटिश लेबर पार्टी की सांसद हैं। 25 साल की नादिया के पिता सिख थे और मां एंग्लो इंडियन कैथोलिक थी। ये ब्रिटेन की संसद की सबसे युवा सांसद हैं और इनके ट्वीट्स देखकर पता चलता है कि इन्हें ब्रिटेन के मामलों में दिलचस्पी लेने से ज्यादा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना पसंद है। हम आपको नादिया विटम के कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जिनसे आप उनके भारत विरोधी अभियान को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नादिया दिल्ली दंगों से लेकर किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी केस पर भारत विरोधी ट्वीट कर चुकी हैं। इन्होंने भारत में प्रेस की आजादी को लेकर भी भारत विरोधी ट्वीट किया था। यानी ब्रिटेन की संसद में कुछ ऐसे सांसद हैं जो भारत विरोधी अभियान में शामिल रहते हैं, जैसा कि अभी आपने नादिया को थोड़ी देर पहले कहते हुए भी सुना और उनके ट्वीट्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.